तो कल हमने रीजनल फोक डांसेस पढ़ लिए थे। जैसे हमने पढ़ा घूमर, वो राजस्थान का राज्य नृत्य है, नृत्यों का सिरमौर है, राजस्थान की आत्मा है। महिलाएं करती है, गोल घेरे में अपनी धुरी पर घूमते हुए करती है, केवल हाथों का लचकदार संचालन होता है। ढोल नगाड़े शहनाई बजाई जाते हैं। तीज त्योहार और अन्य कोई भी मांगलिक अवसर हो उन पर कर लिया जाता है। 8 चरण होते हैं जिनको सवाई कहते हैं। रजवाड़ी लोक नृत्य है। अग्नि नृत्य पढ़ा था। जसनाती संप्रदाय के पुरुष करते हैं, अंगारों पर नाचते हैं, जलते हुए अंगारों पर नाचते हैं, जिनको मतीरे बोलते हैं। वो जो अग्नि होती है उसको धूणा कहते हैं। फतेह फतेह बोलते रहते हैं वो। और महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के राजा हुए थे, उन्होंने इसके कलाकारों को प्रमोशन दिलाया था, प्रमोट किया था। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं वो उस दौरान वो लोग। तेरह ताली पढ़ा था हमने। रामदेव जी के मेले के दौरान कामड़िया पंथ की महिलाएं बैठकर 13 मंजीरे बांध कर नृत्य करती, करतब दिखाती रहती। पादरला पाली मुख्य केंद्र है। लक्ष्मण दास कामड़ और मांगीबाई इसके मुख्य कलाकार है। पुरुष तानपुरा और चौतारा बजाते हैं, महिलाएं डांस करती है। 9 मंजीरे दाएं पैर में बांधती है, 2 बांधती है कोहनियों पे और 2 रखती है हाथों में। हमने पढ़ा था डांस कच्ची घोड़ी पुरुष करते हैं। 4 पुरुष 2 लाइनों के अंदर खड़े होकर करते हैं। और जब लाइनें टूटती है तब बनती है, तब आपके फूल के पंखुड़ियों के खिलने या मुरझाने का आभास होता है। शेखावाटी और उसके लगे हुए नागौर के कुछ क्षेत्रों के अंदर ये डांस किया जाता है। और तो क्या बताया था, कच्ची घोड़ी में यही बात थी मुख्य। फिर हमने कच्ची घोड़ी के अलावा और कौन से पढ़े, तो और हमने पढ़ा था गिंदड़। तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो पुरुष है उनके द्वारा होली के समय गोल घेरे में डंडे टकराते हुए नृत्य किया जाता है। जो पुरुष महिला के कपड़े पहनकर नाचता है उसको गणगौर कहते हैं, मेहरी कहते हैं। नगाड़ा बजाते हैं, साइड साइड में लोग चंग डफ आदि वो भी बजाते रहते हैं, ढोल बजाते रहते हैं। और पढ़ा हमने बम। भरतपुर क्षेत्र में होली के टाइम में पुरुष करते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, उसको बम कहते हैं। जो गीत गाते हैं उनको रसिया कहते हैं, इसलिए इस डांस का नाम बम रसिया हो गया। उदयपुर संभाग में भवाई जाति के लोगों द्वारा डांस कम करतब ज्यादा दिखाई जाते हैं, वो भवाई नृत्य अपने आप में। रूप सिंह, तारा शर्मा आदि उसके मुख्य कलाकार है। और फिर पढ़ा हमने एक साइड पढ़ा था चंग। शेखावाटी क्षेत्र में होली के समय पुरुष करते हैं। बिंदोरी झालावाड़ के टाइम, झालावाड़ क्षेत्र में होली के टाइम पुरुष करते हैं। डांग नाथद्वारा क्षेत्र में होली के समय महिला और पुरुष दोनों करते हैं। चरी किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर महिलाएं करती है, सिर पे चरी रख कर नाचती है। गुड़ला जो है वो आपके शीतलाष्टमी से गणगौर तक जोधपुर में महिलाएं करती है, राजा सातल की याद में करती है। गुड़ला का प्रतीक छिद्रित घड़ा है जो सिर पे रख के नाचती रहती है, वो उसमें आपके बिनोले रखे जाते हैं, सॉरी दीपक रखा जाता है, बिनोले तो उसमें चरी नृत्य में। आपके देवीलाल सामर, विजयदान देथा और एक और बंदे आपके मणिशंकर गांगुली, उन सॉरी मणिशंकर गांगुली, कमल कोठारी और देवीलाल सामर ने इसको प्रोत्साहन दिया था। कमल कोठारी ने विजयदान देथा के साथ मिलकर 1960 में बोरुंदा में रूपायन संस्थान बनाया। कमल कोठारी को 2 पद्म पुरस्कार मिले हुए। देवीलाल सामर जो है इन्होंने 1952 में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी, जो कि आपके कठपुतली के खेल के लिए प्रसिद्ध है। ये मुख्य मुख्य से डांस पढ़े थे हमने ना। ढोल, एक ढोल और पड़ा था। जालोर क्षेत्र में ढोली, माली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा थाकना शैली के अंदर किया जाता है। जयनारायण व्यास ने इसके कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। आज अपने पढ़ते हैं जनजातीय लोक नृत्य। मैं ये लोक नृत्य पढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग नाम याद करें। मैं एक साथ सारे नाम लिख रहा हूं, मैं थोड़ी बोलूंगा। हालांकि ऑफलाइन क्लास होती है तो मैं बच्चों से बुलवा बुलवा के याद करवाता हूँ। पूरी क्लास इसी में उस दिन मैं लगा देता हूँ कि बच्चों को खड़ा करता हूँ कि हाँ तुम सुनाओ, तुम सुनाओ, तुम सुनाओ। आपके साथ मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ये आप पर महती जिम्मेदारी है कि खुद घर पे बैठ के इनको बार बार बोले, रिवीजन करें। मैं एक बार नाम लिख रहा हूं, देखना आप। जनजातियों के डांस, जैसे जनजातियां हैं, एक जनजाति है भील, भीलों के डांस है। गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घूमरा और नेजा। एक जनजाति गरासिया, गरासियों के डांस। वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया और गौर। जनजाति एक कंजर,
सॉरी, कालबेलिया लिख लो पहले। कालबेलियों की डांस। संकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी, पनियारी। कंजर के डांस। चक्री और धाकड़। कथौड़ी के डांस। मावलिया और होली। मेवों के डांस। रणबाजा और रतवई। शहरियों के डांस। पूरा बोर्ड भरा हुआ है डांस से। प्लीज नाम याद करने की कोशिश करना पहले। मैं कहता हूं क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। पढ़ने को हम इनके बारे में बातें भी पढ़ेंगे, क्या है इन डांस में क्या नहीं है। पर मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूं, उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा कि लूर डांस किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासिया। उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा संक्रिया किसका डांस है? कालबेलिया। सीधा सीधा नाम उठा के प्री में आपसे कोई पूछेंगे, नाम याद करना। थोड़े से बोल बोल के नाम याद करोगे, याद हो जाएंगे। बिलों में 2 शुरुआत वाले नाम एक जैसे हैं, गेर गौरी। 2-3 बार बोलोगे गेर गौरी, याद हो जाएंगे। भील तीर कमान लेकर युद्ध की तरह डांस करते तो युद्ध। महिला और पुरुष 2 चक्र बना के डांस करते हैं तो द्विचक्री। 2 चक्र बने तो द्विचक्री, युद्ध द्विचक्री। 4 डांस हो गए, गेर गौरी, युद्ध द्विचक्री। 3 नीचे वाले नाम देखो एक जैसे से, आ की मात्रा वाला नाम है। हातिमना, घुमरा, नेजा। क्या कहते हैं नाम हो गए? हातिमना, घुमरा और नेजा। गेर गौरी 2 एक जैसे नाम, युद्ध द्विचक्री, हातिमना, घुमरा, नेजा। 7 हो गए। गेर गौरी, युद्ध द्विचक्री, हातिमना, घुमरा, नेजा। बोल के देखना, प्लीज बोल के देखना। मैं कैमरे के सामने इतना नहीं बोल पाता, कैसे बोलूं? क्लास में बच्चे साथ में बोलते हैं, मैं उनको याद करवाता हूँ। ग्रासियों के 2 शुरुआत वाले डांस एक जैसे नाम, वालर मंडल। वालर और मंडल है। फिर आपके फिर 2 एक जैसे नाम, लूर और कूद। लूर कूद 2 डांस है। फिर 3 नाम नीचे वाले एक साथ बोलो, जवारा, मोरिया, गोर। वालर मंडल, लूर कूद, जवारा, मोरिया, गोर। क्या क्या हुए? वालर मंडल, लूर कूद, जवारा, मोरिया, गोर। कालबेलियों के शुरुआत वाले 2 नाम एक जैसे, संक्रिया, बागड़िया। आ की मात्रा वाला नाम है संक्रिया, बागड़िया। नीचे वाला तीनों वापस ई की मात्रा है, चक्री, इंडोनी, पनियारी। चक्री, इंडोनी, पनियारी। संक्रिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी, पनियारी। कंजर के महिला करे तो चक्री, पुरुष करे तो धाकड़। नाम से पता चलता है पुरुष धाकड़ आदमी होता है तो धाकड़। वैसे गाना तो है छोरी धाकड़ है, पर इनके छोरे धाकड़ होते हैं, इनकी छोरियां धाकड़ नहीं होती। इनकी छोरियां चक्री बनी रहती है, हमेशा गोल गोल घूमती रहती होगी, तो चक्री और धाकड़। तो कंजरों के महिलाएं करे तो चक्री, पुरुष करे तो धाकड़। कथौड़ियों के नवरात्रि के दिनों में करते हैं डांस। माँ को याद करते हैं नवरात्रि के दिनों में तो मावलिया। होली के टाइम डांस करे तो होली। तो कथौड़ी के 2 डांस, एक तो मावलिया और एक होली। मेवों के 2 डांस, एक रणबाजा, एक रतवई। दोनों देखो आर नाम से, रणबाजा, रतवई, 2 याद रखने, रणबाजा और रतवई। शहरियों का एक डांस, शिकारी। शहरिया, सह से शहरिया और सह से शिकारी। वापस बोलना, बिलों के गेर गौरी, युद्ध द्विचक्री, हातिमना, घुमरा, नेजा। ग्रासियों के वालर मांडल, लूर कूद, जवारा, मोरिया, गोर। कालबेलियों के संकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी, पनियारी। कंजर के महिला करे तो चक्री, पुरुष करे तो धाकड़। कथौड़ी के नवरात्रि के दिनों में माँ को याद करे तो मावलिया, होली के टाइम डांस करे तो होली। मेवों के रणबाजा और रतवई, और आपके शहरियों का शिकारी। चलो वैसे तो मैं आज पीपीटी बना के लाया था, पर मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ यार, आपको वही बता देता हूँ।
ताकि थोड़े बार बार मैं बोलूंगा, नाम बोलूंगा तो आपके याद थोड़े ढंग के रहेंगे। पहले भीलों वाले पढ़ लेते हैं। गेर, मेवाड़ में भील पुरुष करते हैं। मेवाड़ में भील पुरुषों का डांस होली के टाइम होता है। देखो एक बात ध्यान देना, मेवाड़ में तो होली के टाइम केवल भील पुरुष करते हैं, पर ये डांस मारवाड़ में भी होता है, मारवाड़ में सब लोग करते हैं इसको। ये मारवाड़ में भी किया जाता है, सब लोग करते हैं, तो मैं ये कह दूंगी जनसाधारण का डांस है। सब लोग करते हैं। एग्जैक्टली डांडिया है। पुरुष गोल घेरे में डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं, डांडिया की तरह होता है, डंडे टकराते हुए नृत्य। किसमें? तो गोल घेरे में, इन अ राउंड सर्किल मैन की वुडन स्टिक्स एंड परफॉर्म डांस। कि पुरुष गोल घेरे में डंडे टकराते हुए नृत्य करते रहते हैं। पुरुष वो कपड़े पहनते हैं, आपको भी देखना है ये डांस तो मतलब ऐसे फ्रॉक टाइप के कपड़े होते हैं, व्हाइट और रेड कलर के कपड़े होंगे, जैसे फ्रॉक पहन रखी हो, उन कपड़ों को बोलते हैं ओंगी। तो ये नृत्य ओंगी नामक वस्त्र पहनकर किया जाता है। बाड़मेर में गांव पड़ता कन्नाना, ये इसका मुख्य केंद्र है। मुख्य केंद्र कौन सा है? तो मुख्य केंद्र इसका कौन सा है? कन्नाना। 3-4 बातें सीधी सीधी याद रखनी कि मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, होली के समय किया जाता है। मारवाड़ में सब लोग करते पुरुष हैं, यहाँ भी महिलाएं नहीं करते। होली वाले डांस ज्यादातर पुरुषों के ही होते हैं। पुरुष गोल घेरे में डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं, डांडिया की तरह। पुरुष ओंगी नाम के कपड़े पहन के नाचते हैं। कन्नाना बाड़मेर में एक जगह पड़ती है, वो इसका क्या है? मुख्य केंद्र। बस वीडियो आप देख ही लेना, साथ साथ में इसके लग जाएंगे। गौरी, वही मेवाड़ में भील पुरुषों का है। मेवाड़ में भील पुरुषों का डांस है। गौरी पार्वती माता को कहते हैं। पार्वती माता का एक नाम और है राई, तो इसको राई डांस भी कहते हैं, राई नृत्य भी कहा जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है, 40 दिनों तक चलता है। चालीस दिनों तक चलता है। ऐसा कहते हैं कि ये डांस करो आपने। केरल में एक डांस होता है मोहिनी अट्टम, उस मोहिनी अट्टम के जैसा है। मोहिनी अट्टम केरल का डांस है। एक मैं बात बताऊं आपको, वापस 4 बात देखो, फिर एक मैं बात बताता हूं। गौरी मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। गौरी पार्वती जी को कहते हैं। पार्वती जी का एक और नाम राई है। राई सी भुजाई दे कान कंवर सो बीरो दे, राई सी भुजाई दे मतलब पार्वती जैसी भाभी मिले, गणगौर का गीत गाते हैं।
तो राई नृत्य भी करते हैं। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिनों तक करते हैं। भील पुरुष करते हैं। महिलाओं की एंट्री बैन होती है। मोहिनीअट्टम, केरला का जो मोहिनीअट्टम है उसके समान। वास्तव में जो गौरी डांस है ये शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। यदि आपने कभी इस कहानी सुनी हो कि भगवान शिव की एक राक्षस तपस्या करता है और वो राक्षस, भगवान शिव राजी होते हैं और कहते हैं मांग, जो मांगेगा वो मिलेगा। पर वो कहता है भगवान ऐसा कोई वरदान दो कि मैं किसी के सिर पे भी हाथ रखूं वो आदमी जल के भस्म हो जाए। शिव जी मुझे लगता है उस दिन भांग वांग पिए हुए थे कोई। शिव जी ने कहा तथास्तु। उसने कहा पक्का, मैं किसी के भी सिर पे हाथ रखूंगा वो जल जाएगा। शिव जी ने कहा यार मैंने कहा है, मेरी बात गलत हो सकती है क्या? तो उसने कहा ट्राई करूं, किस पे करूं मैं? आगे शिव जी खड़े थे। उसने कहा लो आप पे ट्राई करके देख लेता हूं। शिव जी को लगा मराया। शिव जी ने चप्पलें हाथ में ली, वहां से डोकरा भागा वहां से। ऊपर से विष्णु भगवान ने देखा कि यार शिव जी भागे हुए जा रहे हैं, हालत खराब कर रखी राक्षस ने। तो कहते विष्णु भगवान एक मोहिनी रूप धारण करके आए। मोहिनीअट्टम के समान है वो। विष्णु भगवान मोहिनी रूप, सुंदर सी महिला का रूप धारण करके आए और बीच में खड़े होकर डांस करने लग गए। शिव जी को तो कोई मोहिनी दिखी, कोई और दिखी। शिव जी तो भागते ही जा रहे थे। राक्षस की नजर सुंदर महिला पे पड़ी। वैसे तो बंदा सख्त था पर यहाँ पिघल गया। वो भी डांस देखने लग गया लड़की का। और डांस देखने क्या लग गया, लड़की के साथ नाचने लग गया। लड़की तो भगवान विष्णु खुद थे। उन्होंने राक्षस को और मोहित किया एकदम। और मोहित करते करते उसको इतना मोहित कर दिया कि उसके एक्शन भी उस लड़की के अनुरूप होने लग गए। वो हाथ ऊपर करे तो वो भी हाथ ऊपर कर ले, वो हाथ नीचे करे तो वो भी हाथ नीचे कर ले। यूं करते करते भगवान विष्णु ने एकदम आंखों में झांकते हुए, और लगा कि हाँ अब एकदम यूं नाग लपेटा खाए वाली स्थिति है। भगवान विष्णु ने अपना हाथ अपने सिर पे रखा। राक्षस ने भी अपना हाथ अपने सिर पे रख लिया, भस्म हो गया। ऐसा असुर जो खुद ही भस्म हो गया हो, हम कहते हैं भस्मासुर। तो भील ऐसा मानते हैं कि वो शिव भस्मासुर वाली जो कहानी है उसके बाद में हमने ये डांस शुरू कर दिया था, कि उस कहानी से हमारा ये डांस संबंधित है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिनों तक किया जाता है। राई नृत्य कहते हैं। मेवाड़ में भील पुरुष करते हैं। केरल के मोहिनीअट्टम के समान होता है और शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। बस इतनी बात याद रखें। भीलों का एक डांस युद्ध, नाम से पता चलता है कि भील पुरुष करते हैं, हथियार लेके डांस करते हैं। तीर कमान भाले बरछे लेके जो डांस किया जाए उस डांस का नाम क्या हो? युद्ध। बस खत्म बात। डांस है द्विचक्री। दो चक्कर बनाते हैं, एक में महिला नाच ले, एक में पुरुष नाच ले। शादी ब्याह के टाइम में करते हैं, महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं, बस खत्म। द्विचक्री नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति। कौन भाग लेते हैं? महिला व पुरुष दोनों। कैसी फॉर्मेशन होती है? दो सर्किल बनाते हैं। They make two round circles while dancing. Both men and women join in this द्विचक्री डांस। भीलों में होता ही अपने आप। तो देख लो, गेर गौरी युद्ध द्विचक्री। हाथी मना पुरुष करते हैं, केवल पुरुष, वही विवाह के दौरान करते हैं। हाथों में तलवार लेके करते हैं, घुटनों के बल बैठकर करते हैं। चार चीजें सीधी सीधी। हाथी मना डांस पुरुषों द्वारा किया जाता है, विवाह के समय किया जाता है, हाथों में तलवार लेके किया जाता है, घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। मैन कीप स्वॉर्ड्स इन देयर हैंड और नील डाउन पोजीशन के अंदर डांस करते हैं, घुटनों के बल बैठ के डांस करते हैं। ओके साहब, और डांस ले लो।
घूम रहा। स्पेसिफिक रीजन याद रखना थोड़ा। एक तो महिलाएं करती है, बील महिला करती है, बांसवाड़ा इलाके में करती है ज्यादातर। कोई पूछे कि बांसवाड़ा क्षेत्र में बील महिलाओं द्वारा कौन सा डांस किया जाता है, घूम रहा है। नेजा देख लो, भील और मीणा दोनों भाग लेते हैं, दोनों जनजातियों का है। महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। लकड़ी का एक डंडा लेते हैं, उस डंडे को जमीन में रोप देते हैं, डंडे पे बांध देते हैं नारियल। लड़कियां या महिलाएं इसके चारों तरफ खड़ी हो जाती है, हाथों में लकड़ियां ले लेके खड़ी हो जाती है। इधर पुरुष खड़े रहते हैं, इधर पुरुष खड़े रहते हैं। पुरुष नारियल को उतारने की कोशिश करते हैं और महिलाएं जो होती है उसको बचाने की कोशिश करती है। ऐसा कहते हैं कि जो लड़का उस नारियल को उतार लेगा उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। जब लड़के पास में आते हैं तब लड़कियां उनको लकड़ियों से पीटती है, पर बंदा शादी के चक्कर के अंदर उतारने का प्रयास कर ही लेता है पूरा। तो नेजा अब वापस याद करना। मैंने कहा था कि नेजा का मतलब कोई रामदेव जी का झंडा नहीं होता है, नेजा का नॉर्मल मीनिंग ही झंडा होता है। झंडे जैसा नहीं लग रहा आपको, ऊपर नारियल बंधा हुआ है, झंडे जैसी आकृति बन रही है अपने आप। नेजा डांस भील व मीणा जनजाति दोनों भाग लेती है, महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। लकड़ी के डंडे पर नारियल बांध दिया जाता है, महिलाएं उस नारियल को बचाने का प्रयास करते हैं, पुरुष उस नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं। सिंपल 7 डांस है। गैर मेवाड़ में भील पुरुष होली के टाइम करे, मारवाड़ में सब करे, गोल घेरे में डंडे टकराते हुए करे, ओंगी पहन के करे, कन्नाडा में करे। गौरी राई कहते हैं, केरल का मोहिनी अट्टम है, शिव भस्मासुर वाली कहानी से आधारित है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू करते हैं, 40 दिनों तक करते हैं। मेवाड़ में करते हैं, भील पुरुष करते हैं। युद्ध पुरुषों का काम है, हथियार लेके करते हैं। द्विचक्री जब 2 चक्कर है तो एक में महिला ना चलो, एक में पुरुष ना चलो, शादी के टाइम होता है। हाथी मना पुरुष करते हैं, शादी के टाइम घुटनों के बल बैठकर करते हैं, हाथ में तलवार लेके तलवारबाजी करते हैं। स्वॉर्ड शो है वो अपने आप में। घुमरा बांसवाड़ा में महिलाएं करती है। नेजा मैंने बता ही दिया, भील मीणा दोनों है, महिला पुरुष दोनों है। महिलाएं इस नारियल को बचाती है, पुरुष इस नारियल को उतारने का प्रयास करते। खत्म। और पढ़ लेते हैं लो। गरासिया, वालर। सिंपल 2-3 बातें। महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। डांस करते टाइम 2 आधे सर्किल बनाते हैं, 2 अर्धूरी सेमी सर्किल्स। याद रखने वाली बात, वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं करते। नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। काम की बात यही है कि इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाए।
अगला डांस मांदल। मांदल एक वाद्य यंत्र ही है, महिलाएं करती है, मांदल वाद्य यंत्र के साथ करती है। भगवान शिव का वाद्य यंत्र माना जाता है मांदल। मांदल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, महिलाएं करती है और मांदल वाद्य यंत्र के साथ करती है। लूर पूछा था एक बार एग्जाम के में प्री में, लूर ग्रासियों का एक गोत्र है, या ये कह दो लूर गोत्र की महिलाएं। लूर गोत्र है भाई, ध्यान रखना, लूर गोत्र की महिलाएं करती है। दो ग्रुप बना के करती है, एक ग्रुप होता है महिलाओं का लड़के की साइड का, एक ग्रुप होता है इसका लड़कियों की साइड का। दो ग्रुप बनते हैं, वर पक्ष और वधु पक्ष, टीम ग्रूम और टीम ब्राइड, दो बनते हैं। वर पक्ष वाली महिलाएं जो है वो इनसे लड़की की मांग करती है कि आपकी लड़की हमें दे दो। कोई पूछे लूर डांस क्या होता है, कि ग्रासिया जनजाति में लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। महिलाओं के दो पक्ष होते हैं, टीम ग्रूम एंड टीम ब्राइड। वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है। विमेन ऑफ टीम ग्रूम डिमांड ए गर्ल फ्रॉम विमेन ऑफ टीम ब्राइड। सिंपल सी बात है इतनी सी, कि वर पक्ष वाली महिलाएं हैं जो वधु पक्ष से क्या मांगती है, आपके लड़की की मांग करती है। एक डांस है कूद, ये एग्जैक्टली वालर है, वालर और कूद में कोई अंतर नहीं है। कूद जब लिखो तो सेम वालर वाली बात लिखना, महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं, नृत्य करते समय दो अर्धवृत्त बनाते हैं, वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बस एक है। कूद में तालियां बजाते हैं साथ, वालर में केवल धीमे धीमे नाचते हैं, इसमें तालियां बजा बजा के नाचते हैं। कूदते हैं जी, काहे नाचते हैं। सिंपल बात याद रखनी है, चार देख लो बोले आप। वालर महिला पुरुष दोनों करे, दो अर्धवृत्त बना के करे, वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं। कूद में भी महिला पुरुष दोनों करे, दो अर्धवृत्त बना के करे, वाद्य यंत्रों का प्रयोग है नहीं, बस साथ में इसमें तालियां और बजा लो। मांदल महिला करे, मांदल वाद्य यंत्र लेके करे, मांदल अपने आप में एक वाद्य यंत्र है। लूर एक गोत्र होता है ग्रासियों में, उसकी महिलाएं करे, दो पक्ष बना के करे, वर पक्ष और वधु पक्ष, और जो वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से उनकी लड़की की मांग करती है, आपकी लड़की हमें दे दो। आगे देख लेते, वालर मांदर लूर कूद जवारा मोरिया गौर। ये जवारा, ये मोरिया और गौर होलिका दहन के टाइम किया जाता है। होलिका दहन समझते हो, तो कभी नोटिस किया हो तो अपने गांव में अभी भी जब होलिका दहन होता है तो हाथों के अंदर वो लेके जाते हैं, गेहूं या बाजरी लेके जाते हैं और उसको उस होलिका में से घुमा के लेके आते हैं। एग्जैक्टली ग्रासिया जो महिलाएं होती है वो हाथों में जवार लेके जाती है, महिलाएं हाथों में जवार लेके जाती है और डांस करती है वहां पे। ये दिमाग मत लगाना कोई कि सर जवार होली की टाइम होती नहीं है। जवार एक ऐसी फसल है जो 12 महीने होती है। तो कोई कई बार क्या, मैं यहाँ ऑफलाइन में देखता हूँ बच्चा दिमाग लगाता है कि सर जवार होली की टाइम कहाँ होती है। जवार भाई हर ऋतु के अंदर होती है, और मेरा तो पूरा बचपन उस गंगानगर साइड के अंदर बीता है, वहां पूरे 12 महीने गाय भैंसों को डालते ही जवार थे। तो महिलाएं होली के टाइम में हाथों में जवार लेके डांस करती है। पुरुष भी होते हैं पर डांस महिलाओं का ही होता है, डांस ये महिलाएं करती है। होलिका दहन के समय महिलाओं द्वारा हाथों में जवार लेकर जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम क्या है, जवार। पुरुष करते हैं बान बैठता ना शादी में, तब करते हैं गणपति स्थापना। गणपति स्थापना कब, तो विवाह के टाइम। पुरुषों द्वारा विवाह के समय, गणपति स्थापना के समय नृत्य किया जाता है। विवाह के दौरान गणपति स्थापना के समय डांस किया जाता है। कौन सा डांस है, तो मोरी। गौर नाम से पता चलता है गणगौर के टाइम करते हैं। महिला और पुरुष दोनों करते हैं। आबू वाले इलाके में ज्यादा है, इसका छत्र भी थोड़ा याद रखना। ये भाई ग्रासियों के। वालर महिला पुरुष दो अर्धवृत्त वाद्य यंत्र नहीं। कूद महिला पुरुष दो अर्धवृत्त वाद्य यंत्र नहीं पर तालियां बजाकर। मांदल महिला मांदल वाद्य यंत्र के साथ। लूर लूर गोत्र की महिला, दो ग्रुप वर पक्ष वधु पक्ष, वर पक्ष की महिला वधु पक्ष से लड़की की मांग करे। जवारा होलिका दहन के टाइम महिलाएं हाथों में जवार लेके डांस करे। मोरिया
पुरुष विवाह के दौरान गणपति स्थापना, जब बाण बैठता उस टाइम में डांस करे। गौर, आबू क्षेत्र में महिला व पुरुष दोनों भाग ले, गणगौर के टाइम में डांस करे। खत्म बात। कालबेलिया जो डांस है संक्रिया, युगल नृत्य है, कपल डांस है, मतलब महिला और पुरुष दोनों भाग ले रहे हैं, एक महिला एक पुरुष, क्योंकि ये एक प्रेम कहानी पर आधारित है। संक्रिया उनकी एक प्रेम कहानी है, कोई प्रेम कहानी पर आधारित है। सिंपल प्री में कोई पूछेगा संक्रिया किसका डांस है, तो कालबेलियों का। मेंस में कोई 20 शब्दों में पूछेगा संक्रिया नृत्य के बारे में बताइए, लिखना प्रेम कहानी पर आधारित कालबेलिया जनजाति का एक युगल नृत्य है जो आपके संक्रिय, उनकी प्रेम कहानी है कोई। एक डांस है बागड़िया, पता नहीं कैसे है, किताबों में लिखते हैं कि कालबेलिया महिलाएं करती है और भीख मांगते समय करती है। अब भीख मांगते समय कौन सा डांस होता है, मैंने तो कभी देखा नहीं, लिखा हुआ आपने पढ़ लेना कि कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो बागड़िया किया जाता है। चक्री, चक्री वो डांस है जिसमें देखने वाले को चक्कर आ जाए, इतनी तेज गति से महिला घूमती है कि देखने वाले को चक्कर आ जाता है। कालियो कूद पड़ियो मेला में, आपने कभी देखा हो तो महिला करे, गोल घेरे में घूम के करे, सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार मार्ग में तेज गति से घूमती है। इसकी एक मुख्य नृत्यांगना, उसका नाम है गुलाबो। सन मुझे याद नहीं, शायद 2014 गुलाबो को पद्मश्री मिला हुआ है, तो याद रख लेना भाई, गुलाबो को पद्मश्री मिला हुआ। तो चक्री महिलाओं द्वारा किया जाए, वर्ता मार्ग पे तेज गति से घूमती हुई महिला डांस करती है, उसकी मुख्य नृत्यांगना हुई है जिसका नाम गुलाबो है। संक्रिया प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। बागड़िया भीख मांगते समय महिलाएं करती है। चक्री वर्ताकार मार्ग में तेज गति से घूमती हुई महिला करती है, और गुलाबो इसकी मुख्य नृत्यांगना है। और दो डांस इनके, इंडोनी जानते हो वैसे तो, इंडोनी क्या होती, महिला और पुरुष दोनों करते हैं। महिलाओं की जो पोशाक होती है उसकी सजावट बहुत आकर्षक होती है। अट्रैक्टिव डिजाइनिंग की जाती है उसकी। तो ये ध्यान रख लेना बस। फिर एक पनियारी गीत है, पनियारी मैंने बताया था परसों ही आपको, पनियारी गीत पर आधारित है, महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। पनियारी गीत पर आधारित युगल नृत्य है। जो संक्रिया, जो प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है वो तो संक्रिया, और पनियारी गीत पर आधारित जो युगल नृत्य है वो आपके पनियारी। देखो इंडोनी पनियारी एक साथ याद हो जानी चाहिए। इंडोनी जानते तो ही, उस दिन ही मैंने बताई थी, सिर पे वो बोझ वोझ रख के लाने के लिए जो इंडोनी होती है, इंडोनी। पनियारियां तो लेती है इंडोनी, पानी लाती है तभी तो इंडोनी लगाते हैं, एक साथ याद हो जाएंगे यार इंडोनी पनियारी। तो कालबेलिया डांस, संक्रिया युगल नृत्य सब प्रेम कहानी पर आधारित, बागड़िया महिलाएं भीख मांगते टाइम, चक्री महिला तेज गति में घूमती हुई चक्री हो जाती है, गुलाबो करती है। इंडोनी महिला पुरुष दोनों करे, महिलाओं की जो पोशाक होती है बहुत सजावटी होती है। पनियारी, पनियारी गीत पर आधारित युगल नृत्य। मैं इनके बारे में 2-3 बात और बताना चाहूंगा कालबेलिया डांस के बारे में। एक तो जो कालबेलिया है, इनके जो वाद्य यंत्र है इनके नाम याद रखना, डांस के दौरान कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, पुंगी, बीन, खंजरी और डफ। पुंगी और बीन तो वैसे देख लो, कालबेलिया सांप पकड़ने का काम करते हैं, तो पुंगी और बीन ही बजाएंगे, और तो क्या है, खंजरी डफ दो याद करने। ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है, कालबेलिया डांस सिखाया जाता है। प्रशिक्षण केंद्र है आमेर में, गांव पड़ता है हाथी गांव, इंग्लिश मीडियम में लिखना एलिफेंट विलेज। और मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। सब डांस को एक साथ ही लिखा हुआ है, कालबेलिया डांस लिखा हुआ उसमें,
वैसे बेसिकली वो जिसकी बात करते हैं वो चक्री है, चक्री शामिल है, पर कालबेलिया डांस के नाम से शामिल है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल है। कालबेलियों के डांस के मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से? पुंगी, बीन, खंजरी और डफ। कालबेलिया डांस सिखाया कहाँ जाता है? आमिर का एलिफेंट विलेज या हाथी गांव में। कालबेलिया डांस को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इसको शामिल किया। ये लोग इनके हो गए। अब आगे वाले तो कुछ है ही नहीं। कंजर के दो डांस, चक्री वही कालबेलियों वाला चक्री, एक ही है, ज्यादा कोई अंतर नहीं होता। महिलाएं करती है, इसमें महिलाएं थोड़े खास प्रकार के कपड़े पहनती है। जो कपड़े पहनती है उनको बोलते हैं खुसनी। खुसनी नामक कपड़े पहनकर ये डांस किया जाता है। धाकड़ पुरुष करते हैं। इनके कोई युद्ध हुआ था जी, दो बंदे थे, एक बीरा और एक झलापाव। कोई दो बंदे थे, बीरा और झलापाव। इनके युद्ध की याद में ये डांस किया जाता। युद्ध में तो धाकड़ लोग भाग लेंगे, ये तो धाकड़ लोग थे। बीरा और झलापाव के बीच में युद्ध की याद में जो डांस किया जाता है, उस डांस का नाम क्या है? धाकड़। पुरुष करते हैं, चक्री कौन करता है? महिलाएं। महिलाएं विशेष प्रकार के कपड़े पहनती हैं, उनको बोलते हैं खुसने। खत्म। कथोड़ी फिर दो डांस करते हैं। एक तो करते हैं आपके मावलिया, पुरुष करते हैं। माँ को याद करते हैं तो नवरात्रि के दिनों। कथोड़ी दूसरा डांस होली, नाम से पता चल रहा है कब होगा? होली के टाइम। करता कौन है? तो ये महिलाएं कर लेगी, महिलाएं करती है होली के टाइम। महिलाएं डांस करते टाइम पिरामिड बनाती है। दो तीन बात अभी समझाऊंगा, एक बार सुन लो केवल। पिरामिड निर्माण करती है। महिलाएं जो साड़ी पहनती है उसका नाम है फड़का साड़ी। सुन लो बात। कथोड़ी जो है मुख्यतः महाराष्ट्र की जनजाति थी। खेर के पेड़ से कत्था तैयार करते हैं। खेर होता है, खेर के पेड़ से कत्था तैयार करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया कथोड़ी। बाकी बेसिकली जो जनजाति है वो, ये जनजाति तो कहाँ की है? महाराष्ट्र की जनजाति। खेर के पेड़ से कत्था तैयार करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाने लगा? कथोड़ी कहा जाने लगा इनको। अपने उदयपुर में आके रहने लग गए। आप कभी नोटिस करना, महाराष्ट्र में जितने लोग रहते हैं उनके ज्यादातर डांस के अंदर पिरामिड बनता है। पिरामिड समझ गए? नीचे 5 बंदे खड़े हो गए, उनके कंधों पर 4 आदमी खड़े हो गए, फिर 3 आदमी खड़े हो गए, फिर 2 खड़े हो गए, फिर 1 खड़ा हो गया। वो दही हांडी वाले कार्यक्रम, गणेश चतुर्थी वाले कार्यक्रम, कोई देख लो, सबके अंदर उनके पिरामिड बन रहा है कहीं ना कहीं। तो पिरामिड निर्माण करती है। मराठी महिलाओं के साड़ी बांधने का तरीका देखना कभी अपने। अपने पुरुष जैसे धोती बांधते हैं वैसे मराठी महिलाएं साड़ी बांधती है। पैरों के बीच से निकाल के पीछे की तरफ बांध लेती है उसको। चलने फिरने में बहुत इजी होती है। बाजीराव मस्तानी में प्रियंका चोपड़ा की पहनी हुई है। अग्निपथ मूवी के अंदर भी शायद प्रियंका चोपड़ा की एक गाने के अंदर पहनी हुई। वो जो है वो फड़का साड़ी है। तो फड़का साड़ी में महिलाएं फड़क फड़क करके कुछ ही कर सकती है। तो पिरामिड बना ले।
फड़का साड़ी पहनी हुई डांस भी कर ले, पिरामिड भी बना ले, वरना अपने वाली साड़ी पहन के चलना दूबर हो जाता है, कहाँ तो डांस कर ले, कहाँ कोई पिरामिड बना ले। पर ये मराठी लोग है तो ये कर लेते हैं। तो कथोड़ी मावलिया तो पुरुष करते हैं नवरात्रि के दिनों में, होली महिलाएं करती है, होली के टाइम में पिरामिड बनाती है और फड़का साड़ी पहन कर डांस करती है। कौन से रह गए? मेयो, दो डांस, रणबाजा महिला और पुरुष दोनों करते हैं, बस इतना ही याद रखना है। रतवई महिलाएं करती है। सिर पे सिरकी और इंडोनी रख के नाचती है। अब सिरकी भगवान जाने, इनका कोई बर्तन वर्तन होता होगा भाई, मुझे पता नहीं। इंडोनी तो अपने जानते ही है। सिर पे सिरकी रखती है और इंडोनी रखती है, इंडोनी के ऊपर सिरकी रखती है, इसका मतलब सिरकी कोई बर्तन है, कोई बोझ है, तो सिर पे सिरकी और इंडोनी रख के नाचती है। हाथों में हरी चूड़ियां पहनती है। हाथों में हरी चूड़ियां पहन के डांस किया जाता है। ये तेरा ताली की तरह है कि महिलाएं डांस करती है, पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं, इसमें पुरुष वाद्य यंत्र बजाते रहते हैं। वाद्य यंत्र कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते? दमामा, तमक, अलगोजा। आपने अलगोजा याद रखना। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य है, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, राजस्थान का राज्य वाद्य अलगोजा। मेयों का रणबाजा महिला पुरुष करते हैं, रतवई महिलाएं करती है, सिर पे सिरकी और इंडोनी रखकर नाचती है, हाथों में हरी चूड़ियां पहनकर नाचती है, पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं, वाद्य यंत्र दमामा, टामक व अलगोजा बजाए जाते हैं। अलगोजा जो है वो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। एक और बचा आपने, शहरियों का शिकारी। नाम से पता चलता है कि यार पुरुष करते हैं। पुरुषों द्वारा किया जाता है, सिंपल सी बात है। ये डांस हो गए सारे के सारे। नाम याद करना, मैं फिर कहता हूं, नाम के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरी आगे वाली 35 मिनट की क्लास बराबर शुरुआत वाली 2-2.5 मिनट में जो मैंने नाम लिखे आपको जो याद करवाए वो बराबर 99.99% क्वेश्चन उस 2.5 मिनट की क्लास में आएगा। किस्मत फूटी हो तो 0.1% आगे वाले में से आ जाए कोई, तो जो चीजें बताइए थोड़ी थोड़ी वो भी देख लेना। बाकी नाम ही पूछेंगे और कुछ भी नहीं पूछेंगे आपसे। थैंक यू। ये डांस वाली क्लास हो गई अपनी।